अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चे खैरियत से होंगे और कल वाला लेसन बहुत अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर कर लिया होगा। चैप्टर नंबर 7 सॉल्यूशंस, ये चैप्टर हमने शुरू किया हुआ है। कल चंद एक बेसिक डेफिनेशंस आपको पढ़ा दी थी, आज मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ। सबसे पहले पढ़ाया था आपको सॉल्यूशन की डेफिनेशन याद करनी है। फिर उसके बाद सॉल्यूशन का जो थोड़ा हिस्सा होता है वो सोल्यूट कहलाता है। सॉल्यूशन का ज़्यादा वाला हिस्सा सॉल्वेंट कहलाता है। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर पानी शामिल हो जाए वो एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। आज दो मज़ीद डेफिनेशन जो बेसिक डेफिनेशंस के अंदर हैं वो कवर करेंगे और उसके साथ थोड़ा सा और लेसन होगा। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का और डिफरेंस के लिहाज से ये आता है, डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इस टॉपिक को समझने के लिए आपको एक एग्जांपल समझना होगी, तो चलते हैं एग्जांपल की तरफ। इस एग्जांपल को देखें कि एक गिलास पानी लेना है। उस एक गिलास पानी के अंदर थोड़ी सी मिकदार के अंदर चीनी डालेंगे, वो चीनी उसके अंदर आसानी से हल हो जाएगी। अगर थोड़ी सी मिकदार में और चीनी उसके अंदर या नमक डालेंगे, वो भी आसानी के साथ हल हो जाएगा। लेकिन आपने क्या करना है, थोड़ी थोड़ी मिकदार के अंदर उसके अंदर चीनी डालते जाना है। एक वक्त ऐसा आएगा जब उसके अंदर मज़ीद चीनी या नमक हल नहीं हो सकता। वो मज़ीद जो चीनी आप इसके अंदर डालेंगे एक्स्ट्रा, वो इस तरह नीचे बैठ जाएगी। एक तो सोल्यूशन ये होता है जिसके अंदर मज़ीद कोई भी सोल्यूट हल नहीं हो सकता, नमक या चीनी हल नहीं हो सकती। वो वाला सोल्यूशन सैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाता है। और उससे पहले पहले जितना सोल्यूशन था जिसके अंदर मज़ीद चीनी या नमक या कोई भी सोल्यूट हल हो सकता है, उस सोल्यूशन को अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। अब डेफिनेशन के ऊपर आए, एग्जैक्ट वही वर्डिंग लिखी हुई है। द सोल्यूशन टू विच नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड, ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर मज़ीद सोल्यूट यानी चीनी और नमक, ये मैं सोल्यूट के तौर पर कह रहा हूँ, मज़ीद हल नहीं हो सकती, वो सैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाता है। यानी वो सोल्यूशन अब कंप्लीट हो चुका है। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, ऐसा सोल्यूशन टू विच फर्दर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व, जिसके अंदर मज़ीद सोल्यूट हल करने की भी सलाहियत है। यानी अगर उसके अंदर आप चीनी डालना चाहते हैं, वो मज़ीद हल हो सकती है, नमक भी हल हो सकता है उसके अंदर। तो ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर मुकम्मल तौर पर सोल्यूट हल हो चुका हो ज़्यादा से ज़्यादा मकदार के अंदर, वो सैचुरेटेड। ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट की मकदार अभी कम हो, वो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाता है। उसके बाद आ जाए पेज नंबर 79 के ऊपर, यानी इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक के ऊपर, सोल्यूशन के ऊपर। सोल्यूशन की मैंने आपको डेफिनेशन करवा दी थी। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का होमोजीनियस मिक्सचर सोल्यूशन कहलाता है। आप बेशक पिछली बेसिक डेफिनेशन कर लें या ये वाली कर लें, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। इस टॉपिक के अंदर एक और डेफिनेशन आती है, वो है बाइनरी सोल्यूशन की। मैं आपको बता दूं, आप एक गिलास पानी मिसाल के तौर पर लेते हैं, उसके अंदर चीनी भी डाल देते हैं, नमक भी डाल देते हैं, लेमन डाल देते हैं, उसके अंदर ढेर सारी चीज़ें मिक्स की हुई हैं। लेकिन कुछ ऐसे सोल्यूशन होते हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें हो सकती हैं, एक पानी और दूसरे नंबर पर या तो नमक होगा या चीनी होगी, दो से ज़्यादा नहीं होंगे। तो ऐसे सोल्यूशन जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें मिक्स की गई हों, वो सोल्यूशन बाइनरी सोल्यूशन कहलाता है। A solution which is prepared by mixing two or more two substances is called binary solution. ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दो सब्सटेंसेस हो, एक तो कन्फर्म पानी हो गया, दूसरे नंबर पर या तो सिर्फ साल्ट होगा या सिर्फ शुगर होगी, तो ऐसा सोल्यूशन बाइनरी सोल्यूशन कहलाता है। आज का आपका लेसन चार डेफिनेशंस होंगी, दो डेफिनेशन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड की, एक डेफिनेशन रिवीजन के तौर पर सॉल्यूशन की और उसके बाद बाइनरी सॉल्यूशन की। वस्सलाम।